दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम पीएस शेखावत और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ, लेकिन आज के आर्टिकल में द स्पीकिंग ट्री कॉलम नहीं होने के कारण, बिकॉज ऑफ द संडे, आज मैंने एक दूसरी छोटी सी कहानी ली है और कहानी बड़ी विचित्र कहानी है, एक पेट डॉग की। अगर हम ये कहानी को समझेंगे तो पता चलेगा कि स्पिरिचुअलिटी क्या चीज होती है, ह्यूमैनिटी क्या चीज है, आत्मीयता क्या होती है, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन इस डॉग की कहानी को सुनने में करेंगे। आप देखिए इस डॉग की कहानी क्या है। हेडिंग है आज का, ए हैचिको इन केरला। हैचिको किसी चीज का नाम है। हैचिको किसे कहते हैं? जिसका रिलेशन आध्यात्मिक होता है उसको हैचिको कहते हैं। इन केरला, यहाँ सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ, कॉलन लगा करके आगे डिस्क्राइब किया गया है। दिस डॉग हैज बीन वेटिंग। यह डॉग पिछले कई दिनों से इंतजार कर रहा है आउटसाइड मोर्चरी। मोर्चरी के बाहर फॉर 4 months, 4 महीने की अवधि बताई है। 4 महीने से ये मोर्चरी के बाहर इंतजार कर रहा है। और क्या इंतजार कर रहा है ये हम डिस्कशन में देखते हैं। क्या लिखा है? मिस्टर राजीव ने ये रिपोर्ट दी है टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार की। उनका ये ईमेल एड्रेस है। लिखते हैं, कोझिकोड नाम की एक जगह है केरला के अंदर, वहां की एक छोटी सी कहानी है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, एवरीबॉडी कैन अंडरस्टैंड, इसलिए बड़ी आज पढ़ने का अच्छा टॉपिक है। ए डॉग इज वेटिंग आउटसाइड केरलाज कन्नर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मोर्चरी। एक डॉग इज वेटिंग आउटसाइड, बाहर इंतजार कर रहा है केरला का कन्नूर डिस्ट्रिक्ट का हॉस्पिटल मोर्चरी में। नो बॉडी नोज हिज नेम, उसका नाम कोई नहीं जानता। अब ये डॉग की कहानी है। मैं आपको पहले बता दूं, इस डॉग के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अब ये डॉग की क्या कहानी है? ही एस लगा हुआ है, यहाँ इज भी हो सकता है, लेकिन आगे बीन लगा है इसलिए हमें हैज समझना पड़ेगा। ही हैज बीन देयर, वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस सेंटेंस है। सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं कह सकते इसको, दिस इज द पैसिव सेंटेंस। ही हैज बीन देयर, वो वहां पर रह रहा है। हैज बीन का मतलब होता है वहां रह रहा है। देयर नियरली 4 months, 4 महीने से, अभी भी 8% भी रह रहा है। मच लाइक द रियल लाइफ। एच को रियल लाइफ के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। लाइक ए रियल लाइफ एन अकिता सेलिब्रेटेड। अब यहां पर इसका दूसरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है, एन अकिता सेलिब्रेटेड इन सिनेमा। एक कोई अकिता नाम का था, उसका उत्सव मनाया जाता है इन सिनेमा में। एज द वर्ड का मोस्ट लॉयल डॉग, संसार का सबसे लॉयल डॉग, हु वेटेड एट द स्टेशन, उसने इंतजार किया था। वेटेड का मतलब हो गया पास्ट टेंस की कहानी। फॉर ओवर 9 years, 9 years तक उसने इंतजार किया था। ये फिल्म की कहानी में है, इसको बताया गया है। एक कहानी रही होगी। टिल द एंड ऑफ हिज लाइफ, ये इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन है। एम डेज के बीच, एम डेज, टिल द एंड ऑफ हिज लाइफ, जब तक वो उसकी लाइफ खत्म नहीं होगी, जब तक उसने इंतजार किया। क्यों किया? बिकॉज ही डिडंट नो, डिड लग गया, इसका मतलब ये पास्ट की कहानी हो गई है। वो नहीं जान पाया था हिज कॉन्स्टेंट कंपेनियन। कॉन्स्टेंट का मतलब लगातार बना हुआ, कंपेनियन यानी उसका साथी,
हैड डाइड। उसको नहीं मालूम था कि उसका साथी मर चुका है, इसलिए वो वहां 9 इयर्स तक उसने इंतजार किया था। ऐसी ही कहानी ये वाली है, ये रियल है, वो पिक्चर की कहानी है। द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ऑथोरिटीज, जो हॉस्पिटल के जो ऑथोरिटीज हैं, हैव बीन अनेबल टू आइडेंटिफाई। वो हैव बीन अनेबल, यहाँ पर हैव बीन के साथ में ई डी लगना चाहिए, ये पत्रकार की मिस्टेक है। हैव बीन के साथ में डी लगेगा यहाँ पर। टू आइडेंटिफाई द टैन एंड व्हाइट डॉग्स। टैन का मतलब होता है भूरे रंग का, एंड व्हाइट यानी सफेद रंग का डॉग ओनर, उसके मालिक के बारे में नहीं जानते। बट द कैनेंस कांस्टेंट, लेकिन कैनन का कांस्टेंट लोनली विजिल अकेला हैज लेड देम टू बिलीव दैट, वो ऐसा लग रहा है, ही और सी इज लाइकली टू बी ए पेशेंट। लाइकली टू बी का मतलब पेशेंट रहे होंगे, उनका मालिक कोई पेशेंट रहा होगा। हु हैड डाइड, वो मर चुका है। एट द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में। एंड वाज टेकन टू द मॉर्ग, और उसको मोर्चरी में लाया। मॉर्ग का मतलब मोर्चरी है, मोर्चरी में लाया गया होगा। नॉट नोइंग इज द हार्डेस्ट सो, ऐसा जान पाना बड़ा मुश्किल है। ही वेट्स क्वाइटली, वो चुपचाप इंतजार कर रहा है। उसके मालिक को हो सकता है मोर्चरी में लाया गया होगा, लेकिन नॉट नोइंग इज द हार्डेस्ट, ये जो नहीं जानना है ये बड़ा मुश्किल का काम हो रखा है उसके लिए। सो ही वेट्स, इसलिए वो वेट करता है। ऐसे यानी करता है, क्वाइटली चुपचाप। हॉस्पिटल अटेंडेंट राजेश कुमार के was the first to notice the pet dog lying on the ramp। जो रमेश कुमार हैं, उन्होंने पहली बार उसको देखा। द डॉग लाइंग ऑन द रैम्प, जो रैंप के ऊपर लेटा हुआ है, लाइंग यानी लेटा हुआ है। लीडिंग टू द मोर्चरी, जो रैंप लीडिंग टू द मोर्चरी की तरफ जो जाता है, वहां पर नियरली 4 months ago, पिछले 4 महीने से। We did not pay any attention to the dog, हमने कोई अटेंशन नहीं दिया, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। द फर्स्ट डे, पहले दिन। बट वी टुक नॉट, लेकिन हमारी नोटिस में आया। व्हेन इट वाज फाउंड स्टेइंग देयर, जब वो वहीं रुका रहा। इटसेल्फ यानी अपने आप में। द फॉलोइंग डेज एज वेल, आज तक वो रुका रहा। व्हेन वी मेड इंक्वायरीज, जब हमने इसके बारे में इंक्वायरी की। मेड का मतलब पास्ट की बात होगी। हमने जब इंक्वायरी करी, पीपल टोल्ड अस, कुछ लोगों ने बताया, दैट ही हैड कम टू द हॉस्पिटल विद ए पेशेंट, ये एक पेशेंट के साथ आया था। हु हैड डाइड, वो खत्म हो चुका है एट द हॉस्पिटल। बट, लेकिन दे वर अनेबल टू आइडेंटिफाई, अब लेकिन ये जानने में बड़ा मुश्किल हो रहा है दी पर्सन के बारे में। सेड राजेश, राजेश ने बताया। ही सेड, उसने कहा, द डॉग रिफ्यूज टू ईट इन द इनिशियल डेज, उसने बताया कि इस डॉग ने पहले तो कुछ भी खाने से मना करते हैं कि कुछ नहीं खाऊंगा। बट लेटर, बाद में, स्टार्टेड एक्सेप्टिंग बिस्किट्स, फिर ये थोड़ा बहुत बिस्किट खाने लगा। एंड अदर फूड ऑफर्ड बाय पीपल, और कुछ लोग जो और कुछ देने लगे तो खाने लगा है। द डॉग इज यूजुअली फाउंड ऑन द रैंप, ये सिर्फ रैंप पे ही रहता है।
ऑन द रैंप, रैंप के ऊपर ही रहता है, थ्रू थ्रू विच बॉडीज आर टेकन टू द मॉर्चरी, जिस रैंप के ऊपर से बॉडीज वहां पर आती हैं वो रैंप पर ही बैठा रहता है। इट कैन नॉट गो बियॉन्ड द मॉर्चरी गेट, मोर्चरी गेट के बाहर ये नहीं जाता है। द बॉडीज आर टेकन आउट, बॉडीज को बाहर ले जाया जाता है ऑफ द मॉर्चरी फ्रॉम द अदर एंट्रेंस फेसिंग द रोड, दूसरे रोड से उन बॉडीज को बाहर निकाला जाता है, जो रोड दूसरे गेट से निकाला जाता है जो रोड पर है। सो द डॉग माइट बी रिमेनिंग, इसलिए डॉग हो सकता है, डॉग माइट बी रिमेनिंग देयर, इसीलिए डॉग वहां टिका हुआ है, रिमेन यानी बना हुआ है, इन दी होप, इस उम्मीद में, दैट हिज मास्टर विल रिटर्न, कि उसका जो मालिक है वो एक दिन लौटेगा इधर से, सेड राजेश, ऐसा राजेश ने बताया। ही एडेड दैट, उसने ये भी ऐड किया, जोड़ के बताया, हाउ द डॉग ऑफन गोज टू द फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट बिल्डिंग, ये फिजियोथेरेपी बिल्डिंग में भी जाता है जो कि नियर बाई है। इट रिटर्न्स टू द मोर्चरी एट नाइट, और रात को मोर्चरी पे वापिस आ जाता है। आल्सो, फिर भी, भले ही, द डॉग डजंट मिंगल विद स्ट्रे डॉग्स, थाउ, आल्सो का मतलब होता है और भी, ये जो डॉग है डजंट मिंगल, मिंगल का मतलब होता है आपस में मिलना, जो स्ट्रे डॉग्स हैं, गली के जो डॉग्स हैं उनसे नहीं मिलता है, डजंट मिंगल, नहीं मिलता है। एंड इट इज पार्टिकुलर अबाउट इट्स फूड, और अपने खाने के बारे में पक्का है, जो चीज इसको पसंद है वही खाता है, ही सेड, उसने ऐसा बताया। डॉक्टर माया गोपाल कृष्ण, एक डॉक्टर माया है, गोपाल कृष्ण है, हु हैज बीन प्रोवाइडिंग, वो प्रोवाइड करती देती हुई आ रही है, होम कुक्ड फूड, घर का बना हुआ खाना, टू द डॉग एवर सिंस द हॉस्पिटल स्टाफ टोल्ड हर अबाउट हिम, जब से स्टाफ के लोगों ने उसको बताया। सेड, बताया है, ही ईट्स एग्स एंड फिश, वो अंडे और फिश खाता है, बट इजंट फॉन्ड ऑफ राइस, लेकिन राइस का पसंद नहीं करता। वी डोंट नो व्हाट द डॉग्स ओनर्स हैड बीन फीडिंग हिम, हमें पता नहीं इस डॉग का मालिक इसे क्या खिलाता था। मिस्टर माया हैज नेम्ड हिम रामू, माया ने उसका नाम रामू रखा है। द डॉक्टर एडेड दैट, डॉक्टर ने ये भी ऐड करके बताया, ए वुमेन फ्रॉम कन्नूर, कन्नूर की एक लेडीज हैं, हैज अप्रोच्ड, उसने अप्रोच किया है दी हॉस्पिटल को, टू एडॉप्ट द डॉग, इस एडॉप्ट को डॉग, इस डॉग को एडॉप्ट करने के लिए उसने बात की है। ऐसी कहानी है दोस्तों एक डॉग की आज, और ये मिस्टर राजेश कुमार हैं जो इसको अटेंड कर रहे हैं, अटेंडेंट राजेश कुमार के विद द डॉग नियर द कन्नूर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मोर्चरी। इस हॉस्पिटल में इस तरह से एक डॉग की कहानी है कि ये अपने मालिक को भूल नहीं पा रहा है, इसको उम्मीद है कि एक दिन वो इसी रास्ते से लौट के आएगा, जिंदा या मुर्दा, लेकिन वो छोड़ नहीं रहा है। तो ये एक बड़ी अटैचमेंट वाली कहानी है, ये आत्मीय रिलेशन कह सकते हो इसको, या क्या कहेंगे अपन, समझते नहीं इससे ज्यादा, क्योंकि इससे कॉस्मस के बारे में हम इतना ज्यादा नहीं कह सकते, भगवान की क्या रचना है, लेकिन एक अजीब कहानी है, ये हमने अपन ने डिस्कस करी है। आशा करता हूँ आपको सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।